everyone, I'm Priyanka and this is the digital platform of Competition Academy. I hope you all are healthy, happy, fit and fine. So this session is going to be about the solution of pre-BA 2025 जो आपका एग्जाम हुआ था अभी प्री-BA का, उसका कंप्लीट सॉल्यूशन वीडियो है। ये सारा सब्जेक्ट पूरे 100 क्वेश्चंस हम एक ही सेशन में देखेंगे, डिटेल से देखेंगे, बाइलिंगुअल होगा। ओके, दिस वीडियो कम्स विद अ डिस्क्लेमर। इसमें ये है कि हमने अपना बेस्ट सॉल्यूशन दिया हुआ है, बेस्ट पॉसिबल सॉल्यूशन ऑथेंटिक सोर्स से, लेकिन आपका आंसर वेरी कर सकता है व्यापम जो आंसर लेगा उससे। वैसे तो सारा सॉल्यूशन के साथ आपको यहाँ पे दिया जाएगा जो बेस्ट पॉसिबल आंसर है। ओके, let's get started on this note with first question in the given letter series. Some of the letters are missing which are given in that order as one of the alternative below. Choose the correct alternative. क्या कह रहा है सवाल आपका? दिए गए अक्षर श्रेणी में कुछ अक्षर लुप्त हैं, उन्हें हमको फिगर आउट करना है। देखेंगे ऑप्शन से आपका ये सोल्यूशन बनेगा। आप चलेंगे, ये सीरीज बनता है AAA BBCC। नेक्स्ट आपका होगा रिपीट बी, एक एक जो अल्फ़ाबेट है वो रिपीट हो रहा है। CC अगला हो जाएगा AABBN CCC। ये पैटर्न आप ऑप्शन से क्या कर सकते हैं, ऑब्जर्व कर सकते हैं। आप देखेंगे ऑप्शन में A रिपीट हुआ, कौन से ऑप्शन में? A सारे में फर्स्ट में ही है। नेक्स्ट होगा BBN C, AC आना चाहिए, ACB आपको कॉमन लग रहा है। ये हिट एंड ट्रायल से आप कर सकते हैं ऑप्शंस के थ्रू ही। अगला होगा आपका AA देन BBB कहाँ पे आ रहा है आपका? सब में कॉमन है B। ओके, आगे चलेंगे। नेक्स्ट वन वुड बी AA हुआ, देन C, फिर होगा ANC। ये आपका जाता है ऑप्शन नंबर डी। सॉल्यूशन देख सकते हैं, तो इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर डी। मूविंग ऑन, नेक्स्ट क्वेश्चन इज फाइंड द रॉन्ग टर्म इन द गिवन सीरीज। इसमें आपको रॉन्ग टर्म फाइंड आउट करना है। देखेंगे कैसे बढ़ रही है ये सीरीज। 220 को आप डिवाइड करेंगे 2 से और करेंगे -2, क्या आएगा आपका? 108। इस सीक्वेंस में बढ़ रहा है ये सीरीज 108। अगेन आप चलेंगे 108 को डिवाइड करेंगे 2 से, माइनस करेंगे 2, क्या आएगा? 52। लेकिन यहाँ पे क्या दिया हुआ है? 56। देखेंगे हम आगे चल के 52 आप करेंगे डिवाइड 2 से और माइनस करेंगे 2, तो आपका आएगा 24। 24 आप डिवाइड करेंगे 2 से, माइनस करेंगे 2, आएगा 10। सीक्वेंस आपका इसमें आगे बढ़ रहा है लेकिन यहाँ पे आया है 56, तो आपका रॉन्ग टर्म क्या हो जाएगा? 56, ऑप्शन नंबर बी। मूविंग ऑन, जिस प्रकार विद्यार्थी का संबंध कक्षा से उस प्रकार खिलाड़ी का संबंध है। स्टूडेंट इज रिलेटेड टू क्लास, सिमिलरली अ प्लेयर इज रिलेटेड टू। जैसे विद्यार्थी कक्षा में पढ़ते हैं वैसे खिलाड़ी कहाँ खेलते हैं? स्टेडियम में। मूविंग ऑन, यदि A इज इक्वल टू 26 है, Z इज इक्वल टू 1 है, सन इज इक्वल टू 20, देन CET इज इक्वल टू, ये आपका अल्फ़ाबेट कर दिया गया है सीरीज ऑपोजिट। A आपका दिया हुआ है 26 एंड Z दिया हुआ है 1। आपको बताना है CET। सन आपका दिया हुआ है 20। सीरीज में हम देखेंगे S होगा 8, U होगा 6, N क्या हो जाएगा? 13। टोटल करेंगे हम 8, 6 एंड 13, सम करेंगे क्या? 27। 27 से क्या माइनस करने पे 20 आएगा? 7 माइनस कर दिया हमने, ये हुआ सन। सिमिलरली हम सेट देखेंगे, इसका काउंटिंग होगा 24, ई वुड बी 22 एंड देन 7। सम करेंगे इसका होगा 53। जैसे हमने यहाँ 7 माइनस किया, सिमिलरली यहाँ पे करने से क्या आता है? 46। आपके ऑप्शन में 46 दिया हुआ है नहीं, तो फिर क्या हो जाएगा? नन ऑफ दी अबव, उपरोक्त में से कोई नहीं। इसका सोल्यूशन ऐसा बनेगा 46 आपका क्या आना चाहिए? आंसर आना चाहिए। मूविंग ऑन, क्वेश्चन नंबर 6 इज व्हेन विल बोथ द हैंड्स ऑफ द क्लॉक बी इन द सेम लाइन बिटवीन 10 एंड 11 o'clock। इसके लिए आपका दो पॉसिबिलिटी होगा, एक तो स्ट्रेट लाइन में होगा 180 डिग्री, दूसरा होगा एक ही लाइन में ऐसा। देखेंगे क्लॉक में आप, यहाँ पे होता है 11 o'clock, यहाँ पे आता है 10, ये है आपका 12। इस क्लॉक में अगर स्ट्रेट लाइन में जाते हैं तो ये पॉसिबिलिटी बनती है 10, 20 अराउंड, जो 21 है। और आप सिमिलर एक लाइन में जाएंगे तो ये चला जाएगा
1054 के समथिंग। तो दो आपका पॉसिबल आंसर क्या हो जाएगा, ए एंड सी, ऑप्शन नंबर डी, ए और सी दोनों। मूविंग ऑन, 7 इज मैच दी फॉलोइंग। कॉलम फर्स्ट को कॉलम सेकंड से क्या करना है, आपको मैच करना है। देखेंगे क्या होगा इसके लिए, रैबिट के लिए होगा फ्रिस्क, लैम्प के लिए हो जाएगा आपका लीप, कॉक होगा स्ट्रट एंड एलिफेंट होगा एम्बल। आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, फर्स्ट, थर्ड, फोर्थ एंड सेकंड। हिंदी में देख लेते हैं। खरगोश क्या होता है, उछल कूद। मेमना का होता है उछलना। मुर्गा होता है अकड़ कर चलना। हाथी होता है धीरे धीरे चलना। देखेंगे क्या क्या मैच कर रहा है, फर्स्ट, थर्ड एंड देन फोर्थ, सेकंड, ऑप्शन नंबर डी। मूविंग ऑन, question number 8 is some group of letter are given, all of which except one share a common similarity while one is different. Choose the odd one out. इनमें से इस ग्रुप में से 3 सिमिलर है, एक डिफरेंट है। ये हमको सिलेक्ट करना है कौन सा डिफरेंट है। देखेंगे जे और ए के लिए। अल्फाबेट काउंट में आपका जे आता है 10 एंड एल होता है 12 पे। डिफरेंस क्या हो जाएगा, 2। एफ टी के लिए होगा 6 एंड टी इज 20, क्या हो जाएगा डिफरेंस 14। 8 एंड ओ इज 15, डिफरेंस हो जाएगा 7। ई जेड के लिए आपका होगा ई इज 5 एंड जेड इज 26, डिफरेंस हो जाएगा 21। यहाँ आप पैटर्न देखेंगे 2, 14, 7 और 21 में ये तीनों 7 से क्या होंगे, डिवाइड हो जाएंगे या 7 के टेबल में आते हैं। 2 आपका क्या होगा, डिफरेंट होगा इन तीनों से। ऑप्शन क्या चला जाएगा, ऑप्शन नंबर ए, जे एल। मूविंग ऑन, क्वेश्चन नंबर 9 इज यदि if 3 into 2 is equal to 10, 5 into 4 is equal to 18 and 6 into 5 is equal to 22, then 7 into 6 is equal to। देखेंगे आप क्या यहाँ पे यूज हुआ है, 3 into 2 is equal to 10। कैसे होगा, आप 3 को डबल करेंगे 6 होगा, 2 डबल करेंगे 4 होगा, सम करेंगे 6 + 4 is equal to 10। ये आया आपका। सिमिलरली आप देखेंगे 5 into 4 is equal to 18 के लिए। 5 का डबल किया आपने 10 हुआ, 4 का डबल किया आपने 8 हुआ, क्या आया 18। अगला हम चलते हैं 6 into 5 is equal to 22। 6 का डबल किया आपने 12 हुआ, 5 का डबल किया 10 हुआ, 22 आपका आता है आंसर। 7 into 6 is equal to what? 7 का डबल कर दीजिए आप 14 और 6 का डबल कर दीजिए 12, क्या हो जाएगा आपका 6 and 26। क्या आपके ऑप्शन में 26 दिया हुआ है, ऑप्शन नंबर बी इज योर करेक्ट आंसर। मूविंग ऑन, क्वेश्चन नंबर 10 इज इफ ऑर्बिट इज रिटन एज TWGNY is a code language, then how will GLAXY galaxy be written in the same language? आप पैटर्न ऑब्जर्व करेंगे कैसा लिखा हुआ है। ऑर्बिट क्या दिया हुआ है, ऑर्बिट के लिए TWGNY। यहाँ पे आप देखेंगे O से +4 करने पर आप आता है आपका T अल्फ़ाबेट में। R से आप 4 करेंगे +W, B से +4 करेंगे B, CDEFNG, ये 4 का डिफरेंस हुआ। I से आप 4 करेंगे N एंड देन ये चल रहा है +4 में। गैलेक्सी हम देख लेंगे +4 में क्या होगा आपका GLAXY। +4 के सीक्वेंस में आप आगे चलते जाइए। G से आप +4 करेंगे L आएगा, L से +4 करेंगे LMNOP, क्या आ जाएगा Q। A से आप +4 करेंगे क्या आ जाएगा BCDEF। अगला आप करेंगे X से +4 क्या आ जाएगा C, Y से आप +4 करेंगे क्या आ जाएगा D, LQFCD, ऑप्शन नंबर C। चलिए आगे देखेंगे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज फाइंड द मिसिंग टर्म। ये किस सीक्वेंस में आगे बढ़ रहा है देखेंगे आप। 10 + 12 इज इक्वल टू 22। आप 46 को माइनस कर दीजिए 22 से, क्या आ जाएगा आपका 24। ये हो रहा है आपका 12 के टेबल से आगे बढ़ रहा है 12, 24, नेक्स्ट वुड बी 48। अब आप ऐड करिए 46 + 48, क्या आता है
049 94 ऑप्शन नंबर डी। चलिए अगला सवाल देखेंगे। स्टेटमेंट और क्या दिया हुआ आपका, प्रोसीडिंग्स। स्टेटमेंट होगा हैवी अनसीजनल रेन्स ड्यूरिंग द लास्ट 2 days हैव डिसरप्टेड नॉर्मल लाइफ इन दिस स्टेट, 5 people have died in this, but it brought a lot of relief in the problem of सीवर वाटर क्राइसिस इन द स्टेट। प्रोसीडिंग्स क्या हो जाएगा, कार्यवाही क्या होगी। 2 दिनों से लगातार भारी बारिश में सामान्य जनजीवन ठप कर दिया गया, इसमें 5 लोगों की मृत्यु हुई। राज्य सरकार ने जल संकट की समस्या सुलझाने हेतु क्या कार्रवाइयाँ की है। संकट भरी परिस्थिति की समीक्षा के लिए राज्य सरकार को एक समिति का गठन करना चाहिए, दैट्स करेक्ट। अगला होगा आपका राज्य के सभी प्रमुख शहरों में पेयजल के प्रयोग संबंधी प्रतिबंध हटा देने चाहिए। प्रमुख शहरों में ये ऑप्शन रॉन्ग हो जाएगा। राज्य में सभी प्रभावित क्षेत्र में राज्य सरकार को राहत सामग्री भेजनी चाहिए। फर्स्ट और थर्ड आपका क्या होगा, करेक्ट होगा ऑप्शन नंबर बी। ओके, मूविंग ऑन। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि अंग्रेजी वर्णमाला के बाएं से प्रत्येक तीसरे अक्षर को हटा दिया जाए तो नई श्रृंखला में बाएं से 9वां अक्षर क्या हो जाएगा। वर्णमाला देख लेते हैं, A B C D E F G H I J K L M N O, यहाँ तक ही हम देखेंगे क्या हो सकता है, क्योंकि 9वां अक्षर पूछा है आपसे। चलिए प्रत्येक थर्ड रिमूव करना है। थर्ड, यहाँ से थर्ड ये रिमूव हुआ, थर्ड। क्या कह रहा है हमसे, व्हाट इज द 9th लेटर फ्रॉम द लेफ्ट। लेफ्ट से 9th क्या होगा, काउंट करेंगे, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, 6, 7, 8 and 9. M would be your right answer, option number A. Moving on. Okay, in a family of 6 people, Anil, Pallavi, Naveen, Suman, Priyanka, Harika are sitting in 2 rows in equal number. देखेंगे नवीन एंड प्रियंका आर नेबर सिटिंग फेसिंग नॉर्थ। इधर मैं सोल्यूशन बताती हूँ, नॉर्थ फेसिंग हो जाएगा, ये आपका होगा साउथ। नवीन और प्रियंका क्या है, नेबर हैं। प्रियंका नवीन ये हुए नेबर। अगला देखेंगे, हरिका इज सिटिंग डायगोनली ऑपोजिट टू नवीन। डायगोनली ऑपोजिट कौन बैठी है, हरिका। ओके, पल्लवी इज सिटिंग टू द लेफ्ट ऑफ हरिका। प्रियंका इज सिटिंग फेसिंग अनिल। प्रियंका इज सिटिंग फेसिंग अनिल and Pallavi is in the left of the Harika. ओके, ये हो जाएगा, पल्लवी यहाँ पे बैठी है। एंड देन अगला नाम क्या था, सुमंत। सुमंत हो जाएंगे यहाँ पे। चलिए देखेंगे, विच ऑफ द फॉलोइंग 3 persons आर सिटिंग आइदर ऑफ द 2 row। 3 लोग जो एक ही रो में हैं, कौन कौन है, हरिका, अनिल और पल्लवी। आपका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, पल्लवी, अनिल एंड हरिका। चलिए उसे चुनिए जो बाकी 3 से भिन्न है। चूज द वन दैट इज डिफरेंट फ्रॉम द रेस्ट 3। फर्स्ट 71, बी होगा 57, सी 37 एंड डी 17। क्या हो जाएगा, ये जो आपका 71 है, 37 है और 17 है, ये तीनों हैं प्राइम नंबर्स। जो 57 है ये प्राइम नंबर नहीं है, ये डिवाइड हो रहा है आपका किससे, 3 से भी हो रहा है और बाकी सबसे भी होगा। सो द राइट ऑप्शन विल बी ऑप्शन नंबर बी। ये क्या है, प्राइम नंबर नहीं है। मूविंग ऑन, गंगा, यमुना, सरस्वती, कोसी और सोन, ये 5 नदियां हैं। देखेंगे क्या हो रहा है, गंगा इज स्मॉलर देन यमुना बट बिगर देन सोन। गंगा इज स्मॉलर देन यमुना बट बिगर देन सोन। चलिए, इफ कोसी इज स्मॉलर देन यमुना, कोसी इज स्मॉलर देन यमुना बट बिगर देन गंगा। यहाँ पे हम कोसी इज स्मॉलर देन यमुना बट बिगर देन गंगा। देन व्हाट इज द ऑर्डर ऑफ रिवर फ्रॉम बिगेस्ट टू स्मॉलेस्ट। ऊपर से हम नीचे आएंगे, बिगेस्ट टू स्मॉलेस्ट। अगला आपका सरस्वती भी दिया हुआ, सरस्वती को हम सबसे बड़ी मान लेते हैं क्योंकि हमसे क्या पूछा गया है, बिगेस्ट टू स्मॉलेस्ट। चलिए देखेंगे, और हाँ
सिंस ऑप्शन में जो आपका स्मॉलेस्ट में सरस्वती नहीं दिया है तो हम इसको क्या रखेंगे, सबसे ऊपर रखेंगे। ऑप्शन से भी आप ये मैच करते हुए चलेंगे। सरस्वती, यमुना, कोसी, गंगा एंड सोन। सरस्वती, यमुना, कोसी, गंगा एंड सोन, ऑप्शन नंबर ए। ये आपको ऑप्शन भी देखना है सवाल में कि क्या कहाँ पे फिट इन हो रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज पेन बेड है, ओके, बेड फैन है, पेन क्या है, बेड है, बेड क्या है, फैन है, चेयर इज रूफ, फैन इज चेयर, ओके, फैन इज चेयर एंड चेयर इज रूफ, चेयर इज रूफ। सो ऑन व्हाट इज मैन स्लीप, आदमी किस में सोता है, आदमी बेड में सोएगा और बेड क्या है, फैन है। सो योर करेक्ट ऑप्शन विल बी ऑप्शन नंबर सी, फैन। चलिए, your next question is arrange the word in the given question as per the dictionary and select the correct code। ओके, देखेंगे इसमें आपको डिक्शनरी के अकॉर्डिंग इसको क्या करना है, अरेंज करना है। सेल आपका सबसे फर्स्ट हो जाएगा बिकॉज ऑफ एस तो सब में सिमिलर है, ए के हिसाब से ये क्या आएगा आपका फर्स्ट। अगला देखेंगे आप, एस ई है सब में कॉमन, एस ई एल भी है कॉमन। अगर हम अल्फ़ाबेट के हिसाब से चलते हैं, एल आता है आपका, एल के बाद यहाँ पे दिया हुआ है एन, ओके, इनमें एल के बाद है ई एफ डी, ई एफ डी से कंपैरिजन करते हैं तो आपका डी आएगा फर्स्ट में, डी एज इन ये होगा सेकंड आपका सेल्डम, देन ई किस में है आपका सिलेक्शन, दैट वुड बी थर्ड, फिर हम चलेंगे एफ में, इट वुड बी फोर्थ एंड फिफ्थ आपका हो जाएगा सेंडर, ये किस में आएगा, फिफ्थ। चलिए सीक्वेंस देखेंगे, फर्स्ट, फोर्थ, सेकेंड, थर्ड एंड फिफ्थ, ये आपका है ऑप्शन नंबर डी। इसे आपको डिक्शनरी के अकॉर्डिंग अल्फ़ाबेट से क्या करना है, ऑप्शन से ही ये सॉल्यूशन मिलेगा। ओके, इफ द 29th ऑफ अ मंथ इज फ्राइडे देन व्हाट डे वुड बी ऑन द 5th ऑफ द सेम मंथ। ये आपका कैलेंडर से क्वेश्चन है। 29 माइनस 5 करेंगे हम, क्या आएगा 24। 24 को हम वीक में आपके डेज होते हैं 7, इससे डिवाइड करेंगे कितना आ जाएगा 3, रिमाइंडर बचेगा आपका दिया हुआ है फ्राइडे। फ्राइडे से हम बैक डेट में चलेंगे 3 पीछे, क्या हो जाएगा फ्राइडे, थर्सडे, वेंसडे, थर्सडे, वेंसडे एंड ट्यूसडे, क्या आएगा आपका ऑप्शन बी, ट्यूसडे, मंगलवार। मूविंग ऑन, क्वेश्चन नंबर 21, क्विक को RYRSJ लिखा हुआ है तो उसी कोड में दिल्ली को क्या लिखा हुआ होगा। चलिए देखेंगे सोल्यूशन हम। क्विक लिखा हुआ है RYRSNJ, क्या बन रहा है सीक्वेंस आप देखेंगे, यहाँ ये होता है +1, यहाँ दिख रहा है हमें -1। अगला है U से Y में जाने के लिए ये हो जाए 4, यहाँ आपका होगा +9 एंड +16। इधर आप देख लेंगे ये किस सीक्वेंस में चल रहा है, 3, 5 एंड 7। इस सिमिलर सीक्वेंस में हमको दिल्ली के लिए फिगर आउट करना है। दिल्ली हो जाएगा, यहाँ देखिएगा फर्स्ट और थर्ड लेटर हम +1 -1 कर लेंगे, ये होगा E +1 और I से आप -1 करेंगे तो क्या होगा H। आप ऑप्शन से देख सकते हैं E और H कहाँ पे दिया, वैसे तो हमें पूरा सॉल्व करना है। ऑप्शन नंबर C लग रहा है करेक्ट, लेकिन आगे चलते हैं। E से आप करेंगे +4 आपका आएगा I, अगेन आप करेंगे +9 आपका आ जाएगा U L से, और H से आता है X, EIUXH, ऑप्शन नंबर C इज योर करेक्ट आंसर। मूविंग ऑन, क्वेश्चन नंबर 22, फाइंड द मिसिंग टर्म ACGM एंड व्हाट। क्या दिया हुआ है लेटर्स ACGNM, ACGNM। देखेंगे क्या फॉलो करा है, A
बी के बाद आता है सी +1, सी डी ई जी, सी के बाद ये है +3 जी एंड देन +5 एम। अब हमको जाना है +7 हम जाएंगे एम से, तो क्या आ जाएगा यू, ऑप्शन नंबर बी। चलिए अगला सवाल देखेंगे। फॉर द बिलो असर्शन एंड रीजन चूज द करेक्ट ऑल्टरनेटिव। द प्लानिंग कमीशन ऑफ इंडिया मेनली वर्क टू फॉर्मुलेट द 5-year प्लान एंड एनुअल प्लान्स ऑफ द कंट्री। रीजन हो जाएगा द प्लानिंग कमीशन इज अ कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी। असर्शन तो आपका सही है, भारत का जो योजना आयोग है वो पंचवर्षीय और वार्षिक योजना का निरूपण करता है, लेकिन ये एक संवैधानिक आयोग नहीं है, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी नहीं है। आपका असर्शन सही होगा, लेकिन रीजन क्या होगा, गलत होगा, ऑप्शन नंबर सी। मूविंग ऑन, अगला सवाल है ओके, इफ 816 रोज आर रेड। आप कंपेयर करेंगे 816 और अगला नंबर है आपका आर आपका किस में, ये दोनों कंपेयर करेंगे 517 में। इसमें आपका आर कॉमन है और नंबर कौन सा कॉमन है, 1, तो 1 के लिए आपका क्या हो जाएगा आर। नेक्स्ट देखेंगे, रेड है इन दोनों में 816 एंड 2364, 236 एंड 4। रेड के लिए क्या हो जाएगा 6। बचा क्या हमारे पास, रोज क्या है एक में ही है, और ये क्या बचता है 8। रेड के लिए होगा 6 एंड रोज के लिए होगा 8, ऑप्शन नंबर बी। मूविंग ऑन, your next question number 25 is for the below assertion and reason choose the correct alternative. अर्थवॉर्म इज हार्मफुल फॉर एग्रीकल्चर। केंचुआ कृषि के लिए हानिकारक नहीं होता है, कथन आपका क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। ये बेनिफिशियल होता है, बेनिफिशियल। रीजन क्या दिया हुआ, अर्थवॉर्म ब्रेक्स डाउन द सॉइल इनटू स्मॉलर पीसेस एंड मेक्स इट फाइनर, दैट्स करेक्ट। ये सॉइल को महीन पीसेस में क्या कर देता है, छोटे रूप में तोड़ देता है और महीन बनाता है। असर्शन आपका गलत हो जाएगा, रीजन आपका करेक्ट हो जाएगा। क्या है इसके लिए ऑप्शन नंबर डी। असर्शन असत्य है लेकिन रीजन क्या है, सत्य है। मूविंग ऑन, अगला सवाल है आपका, चूज द नंबर पेयर which is different from the other. Okay, 818 minus 48 हम करते हैं तो ये आता है 132। अगला हो जाएगा, आप 170 से 55 माइनस करेंगे तो क्या आएगा 5 एंड देन 16 से 5 माइनस करेंगे आपका आएगा 11, 115। अगला चलते हैं, 131 से आप करके देखेंगे 42 माइनस 9 एंड 8, 89। नेक्स्ट वन वुड बी 80 से आप 25 माइनस करेंगे, आ जाएगा आपका ओके। सो इस पैटर्न में आप देखेंगे 89 ही एक ऐसा है जो प्राइम नंबर है, बाकी सारे डिवाइड होते हैं, प्राइम नंबर नहीं है। तो आपका करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, जो इनमें से अलग है। मूविंग ऑन, Question number 27. Study the following figure carefully and answer the given questions. Okay. Indian who are teachers but not musician. देखेंगे इंडियन दिया हुआ है, टीचर दिया हुआ है, म्यूजिशियन दिया हुआ है। इंडियन who are teacher but not musician, जो टीचर तो है लेकिन म्यूजिशियन नहीं है, तो आपका कौन सा म्यूजिशियन का जी तो क्लियरली रॉन्ग होता है। फिर अगला हम चलेंगे, इंडियन जो टीचर है लेकिन म्यूजिशियन। अगला हम देखेंगे डी म्यूजिशियन है। नेक्स्ट ऑप्शन इज सी भी म्यूजिशियन है। क्या बचता है, ऑप्शन नंबर बी, जो टीचर तो है लेकिन म्यूजिशियन नहीं है। ऑप्शन नंबर ए इज योर करेक्ट है, ऑप्शन बी क्या हो जाएगा, राइट। फाइंड द मिसिंग टर्म AZGTMN। ओके, ये क्या है, ऑपोजिट जो अल्फ़ाबेट है AZ, G का ऑपोजिट होता है TMN, S होगा H का ऑपोजिट एंड देन YNB। H कहाँ है आपका, ऑप्शन नंबर सी। बहुत सिंपल क्वेश्चन था ये,
Moving on. Okay, next question is, heavier coins are more valuable. Ram's coin is heavier than Mohan's coin. राम का जो कॉइन है वो मोहन के कॉइन से क्या है, हैवियर है. ओके, मोहन नीचे आ जाएगा. एंड मोर वैल्यूएबल देन रमेश कॉइन, रमेश's कॉइन. तो आप मोहन और रमेश के बीच में कोई डिफरेंस नहीं दिया हुआ है तो हम इनको साथ में रख लेते हैं. चलिए आगे देखेंगे. राम्स कॉइन, नरेश's कॉइन इज मोर वैल्यूएबल देन राम्स कॉइन. नरेश क्या होगा, ऊपर आ जाएगा क्योंकि ये रमेश के कॉइन से क्या है, मोर वैल्यूएबल है. राम्स कॉइन एंड कॉस्टलियर देन दी योगेश's कॉइन. तो क्या है, नरेश योगेश से भी कॉस्टलियर है. तो हम देखेंगे नरेश आएगा सबसे कॉस्टलियर. सबसे कॉस्टलियर किस ऑप्शन में नरेश दिया हुआ है हम देखते हैं. एक तो है सी और दूसरा हो जाता है ए. ये योगेश से भी कॉस्टलियर है और राम से भी है. ओके, अगला हम देखेंगे मोहन और रमेश सिमिलर हैं. ये जाता है ऑप्शन नंबर ए के साथ. मूविंग ऑन. फाइंड द मिसिंग टर्म. देखेंगे क्या हो रहा है यहाँ पे. हम ये 111 लेते हैं, इनटू करेंगे इन दो डिजिट्स को. 6 × 5 प्लस कर देंगे 2 × 3. क्या आता है, 111 माइनस 6 5s are 30 एंड 3 2s are 6. 36 आप माइनस करेंगे 111 से तो कितना आता है, 75. अगला देखेंगे 105 में इनटू करना है. 7 4s are 28, 2 1s are 2. दोनों को ऐड कर देंगे 30. 105 से 30 माइनस करते हैं, क्या आता है, 75. अब हमको लाना है 75. तो क्या करेंगे यहाँ पे 4 × 2 प्लस करना होगा 75 से. 4 × 2 एंड 3 × 3 क्या हो जाएगा, 8 + 9 17 + 75 कितना हो जाएगा, 92. क्या आना चाहिए ऑप्शन, ऑप्शन नंबर बी 92. चलिए अगला सवाल है. चलिए योर नेक्स्ट क्वेश्चन इज चूज द करेक्ट ऑप्शन फॉर द असर्शन एंड रीजन गिवन बिलो. असर्शन आपका क्या हो जाएगा, अंग्रेजों ने दक्षिण में अपनी पहली फैक्ट्री मुसलीपट्टनम में 1611 में स्थापित की थी. दैट्स करेक्ट. नेक्स्ट हो जाएगा रीजन, दक्षिण भारत में परिस्थितियां अंग्रेजों के अधिक अनुकूल थी, वहां उन्हें किसी शक्तिशाली भारतीय सरकार का सामना नहीं करना पड़ा था. आपका असर्शन और रीजन दोनों करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए. मूविंग ऑन, क्वेश्चन नंबर 32. असर्शन देखेंगे, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 योग शिक्षा को समग्र विकास और कल्याण को बढ़ावा देने के साधन के रूप में अनुशंसा करती है. कारण हो जाएगा, योग शिक्षा केवल शारीरिक मुद्राओं और आसनों पर केंद्रित है. आपका जो असर्शन है ये तो सही है, लेकिन रीज़न क्या हो जाएगा, रॉन्ग हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी. ये केवल शारीरिक मुद्राओं पर नहीं बेस्ड होता है, शारीरिक मानसिक सब कुछ होते हैं इसमें. नेक्स्ट क्वेश्चन इज अरेंज द फॉलोइंग ऑथर्स इन द करेक्ट क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर. देखेंगे वान भट्ट हो जाएंगे 12th सेंचुरी से, 12th सेंचुरी. नेक्स्ट होगा कल्हड़, कल्हड़ है 7th सेंचुरी से. कालिदास हैं 5th सेंचुरी. पतंजलि है 2nd सेंचुरी से. चाणक्य हो जाएंगे 4th सेंचुरी. क्या हो जाएगा आपका ऑर्डर, डी ई ओके एंड देन सी बी ए, ऑप्शन नंबर सी. मूविंग ऑन. अगला सवाल है, हु इज द ऑथर ऑफ हु वर दी शूद्रास. शूद्र कौन थे, इसके ऑथर कौन है. ऑप्शन ए महात्मा गांधी, बी विनायक दामोदर सावरकर, डी डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर और नेक्स्ट हो जाएगा सुंदरलाल शर्मा. ऑप्शन नंबर सी डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर थे शूद्र कौन है के लेखक. मूविंग ऑन. मैच दी फॉलोइंग, कॉलम फर्स्ट एंड कॉलम सेकंड आपको मैच करना है. संसदीय विशेषाधिकार है अनुच्छेद 105. 105 संविधान संशोधन विधेयक है आपका 368 में. प्रधानमंत्री की नियुक्ति आर्टिकल 75 और अगला हो जाएगा आपका राष्ट्रीय आपातकाल है 352. मैच करेंगे 4th, 3rd, 1st एंड 2nd, ऑप्शन नंबर सी. मूविंग ऑन.
क्वेश्चन नंबर 36, हुज ऑटोबायोग्राफी इज द इंडियन स्ट्रगल? द इंडियन स्ट्रगल किसकी ऑटोबायोग्राफी है? महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, सुभाष चंद्र बोस या डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद? सुभाष चंद्र बोस की है ये क्या ऑटोबायोग्राफी, द इंडियन स्ट्रगल। चलिए, स्टैंडिंग ऑर्डर ऑफ इंडियन स्टेट अकॉर्डिंग टू कोल रिजर्व्स इज? कोयला भंडारण के अनुसार अवरोही क्रम है भारतीय राज्यों का। देखेंगे क्या क्या आता है इस सीक्वेंस में। आपका हो जाएगा झारखंड में सबसे ज़्यादा होता है, फर्स्ट में आता है ये, फिर होता है उड़ीसा, उसके बाद होता है छत्तीसगढ़। ये है आपका रिजर्व जो होता है, भंडारण का क्रम है ये। और छत्तीसगढ़ के बाद आपका आ जाता है नेक्स्ट वेस्ट बंगाल में, और फिर सबसे लास्ट में आएगा मध्य प्रदेश। क्या हो जाएगा सीक्वेंस आपका? A, B, C, E and D, ऑप्शन नंबर B। मूविंग ऑन, नेक्स्ट क्वेश्चन इज अरेंज द फॉलोइंग इवेंट इन द करेक्ट ऑर्डर रिलेटेड टू डेवलपमेंट ऑफ द बैंकिंग सिस्टम। बैंकिंग सिस्टम के डेवलपमेंट के अकॉर्डिंग आपको क्या करना है? अरेंज करना है ये सीक्वेंस। फर्स्ट हो जाएगा आपका अवध कमर्शियल बैंक। अवध कमर्शियल बैंक कब स्टैब्लिश हुआ था? 1881 में। नेक्स्ट हो जाएगा एस्टैब्लिशमेंट ऑफ स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, 1955। अगला है नेशनलाइजेशन ऑफ रिजर्व, 1949, एंड देन नेशनलाइजेशन ऑफ बैंक, 1969। अगला हो जाएगा एस्टैब्लिशमेंट ऑफ आरबीआई। आरबीआई एस्टैब्लिश हुआ था 1935 में। अब देखते हैं सीक्वेंस। सबसे पहला आएगा आपका अवध। अवध होगा ए, ऑप्शन नंबर ए किसमें दिया हुआ? सी में ही पहला है, लेकिन हम फिर भी आगे चलते हैं। नेक्स्ट हो जाएगा आपका 1935। 1935 है ऑप्शन नंबर ई, एंड देन सी आपका होगा 1949, फिर होगा 1955, देन 69। ऑप्शन नंबर सी इज योर करेक्ट ऑप्शन। मूविंग ऑन, संसद के संयुक्त बैठक के संबंध में कौन सा सही है? दिस इज नॉट क्लियरली विजिबल, मैं आपको बोल के बता देती हूँ, आप समझ लीजिएगा इससे। ओके, फर्स्ट इज राष्ट्रपति दोनों सदनों की संयुक्त बैठक बुलाते हैं, दैट्स करेक्ट। संयुक्त बैठक की अध्यक्षता लोकसभा का स्पीकर करता है, दैट्स ऑल्सो करेक्ट। लोकसभा स्पीकर की अनुपस्थिति में लोकसभा का उपाध्यक्ष संयुक्त बैठक की अध्यक्षता करेगा, दैट्स ऑल्सो करेक्ट। एंड फोर्थ वन इज लोकसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष की अनुपस्थिति में राज्यसभा के उपसभापति बैठक की अध्यक्षता करेंगे। चारों आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा? करेक्ट, उपरोक्त में से सभी, ऑल ऑफ द अबव। मूविंग ऑन, नेक्स्ट इज इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की थी? बचपन से पढ़ा हुआ है आपने, इलेक्ट्रॉन की खोज जे थॉमसन ने की थी। मूविंग ऑन, यशपाल समिति रिपोर्ट का शीर्षक है, यशपाल कमेटी रिपोर्ट इज टाइटल्ड एज दी ए एजुकेशन एंड नेशनल डेवलपमेंट, बी लर्निंग विदाउट बर्डन, सी स्कूल विदाउट वॉल्स, ओके, एंड डी आईसीटी इन टीचर एजुकेशन। क्या हो जाएगा आपका? लर्निंग विदाउट बर्डन, शिक्षा बिना बोझ के। यशपाल समिति का क्या था? ये टाइटल था। मूविंग ऑन, अगला सवाल है आपका, भारत की निम्नलिखित मिट्टियों में से किसे ईंट मृदा कहा जाता है? जलोढ़ मृदा, लेटेराइट मृदा, सी काली मिट्टी, और नेक्स्ट हो जाएगा लाल मृदा। लेटेराइट मिट्टी को क्या कहा जाता है? ब्रिक सॉइल। ब्रिक सॉइल क्यों कहा जाता है? इससे ब्रिक फॉर्मेशन होता है पहला, तो दूसरा जो इसकी पोरस क्वालिटी है, तीसरा कलर की वजह से, ये सारे चीज़ों की वजह से इसे क्या कहा जाता है? ब्रिक सॉइल। मूविंग ऑन, मेक द करेक्ट पेयर, आपको सही पेयर अरेंज करना है। देखेंगे, डिफ्थीरिया आपका हो जाएगा गला और श्वास नली, पिलिया होता है तंत्रिका तंत्र और मांसपेशियों को ये प्रभावित करता है। रिकेट से आपके प्रभावित होते हैं हड्डियाँ, और टेटनस से होता है यकृत, लीवर जिसे कहते हैं। क्या हो जाएगा आपका? DABNC, ऑप्शन नंबर बी। मूविंग ऑन, अगला सवाल है, मुख्यमंत्री ग्राम सड़क योजना एवं विकास योजना के विषय में कौन सा सही है? सिलेक्ट द करेक्ट आंसर रिगार्डिंग द मुख्यमंत्री ग्राम सड़क योजना। दिस स्कीम हैज बीन implemented in the state since April 23rd, 2011, दैट्स करेक्ट। यह 100% राज्य पोषित योजना है। दिस इज अ स्टेट फंडेड, 100% स्टेट फंडेड स्कीम। अंडर दिस स्कीम रूरल
In development, individuals are provided 100 days of employment. That's incorrect. Its management is based on the public participation. That's also incorrect. क्या हो जाएगा आपका फर्स्ट और सेकंड करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी. मूविंग ऑन. अगला सवाल है अरेंज द फॉलोइंग एजुकेशनल इवेंट्स इन द इंडिया एज इट हैपेंड. ईयर के हिसाब से आपको क्या करना है, अरेंज करना है. पहला देखेंगे इंडियन एजुकेशन कमेटी आपका क्या हो जाएगा, आपका हो जाएगा यूनिवर्सिटी एजुकेशन कमीशन. कब हुआ था, 1948 टू 49 में. अगला हो जाएगा सेकेंडरी एजुकेशन हुआ था 1952 से 53 में. फिर हम देखेंगे 1964-66 में क्या हुआ था, इंडियन एजुकेशन कमीशन. एंड 2020 में हुआ था नेशनल एजुकेशन पॉलिसी. सीक्वेंस वाइज अरेंज करने से क्या आ जाएगा, बी फर्स्ट में होगा, बी एंड देन सी एंड देन ए एंड डी. ऑप्शन नंबर ए. मूविंग ऑन. छत्तीसगढ़ के सकल घरेलू उत्पाद में किस क्षेत्र का महत्वपूर्ण या सर्वाधिक परसेंट है योगदान. विच सेक्टर कंट्रीब्यूशन इज मोस्ट हाईएस्ट इन परसेंट टू द ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट ऑफ छत्तीसगढ़. फर्स्ट एग्रीकल्चर, सेकंड होगा मैन्युफैक्चरिंग या इंडस्ट्री, थर्ड सर्विस एंड डी हो जाएगा ऑल इक्वली. एग्रीकल्चर होगा 16.80%, मैन्युफैक्चरिंग और इंडस्ट्रीज हो जाएंगे 47.90%, सर्विसेज हो जाएंगे 35.30%. इसके अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी विनिर्माण और उद्योग, मैन्युफैक्चरिंग एंड इंडस्ट्री क्या हो जाएंगे, करेक्ट होंगे. मूविंग ऑन. ओके, क्वेश्चन नंबर 47 इज डायरेक्शन फॉर द बिलो असर्शन एंड रीजन, चूज द करेक्ट ऑल्टरनेटिव. देखेंगे फर्स्ट हो जाएगा आपका असर्शन, देयर हैज़ बीन ह्यूज इंक्रीज इन द फ्रिक्वेंसी ऑफ वाटर इंडेशन एंड फ्लड इन द ब्रह्मपुत्र प्लेन. क्या हो जाएगा, ये करेक्ट होगा असर्शन. रीजन देखेंगे द स्लोप ऑफ द ब्रह्मपुत्र प्लेन इज वेरी स्लो, दैट्स ऑल्सो करेक्ट. आपका असर्शन और रीजन दोनों क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा. और रीजन जो है वो करेक्ट क्या है, एक्सप्लेनेशन है. मूविंग ऑन. दिस इज़ नॉट क्लियरली विजिबल, मैं बोल रही हूँ, आप सुन लीजिएगा. एनसीएफ 2023 के अनुसार स्कूलों में मूल्य शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए निम्नलिखित में से कौन से चरण सही हैं, इनको सीक्वेंस वाइज हमें अरेंज करना है. क्या हो जाएगा आपका, पहला दिया हुआ है आलोचनात्मक सोच और चिंतन को प्रोत्साहित करना. सेकंड हो जाएगा मूल्य आधारित स्कूल संस्कृति का निर्माण करना. थर्ड इस पाठ्य चर्चा में मूल्यों का एकीकृत करना. और फोर्थ हो जाएगा विद्यार्थियों को सीखने और प्रगति का आकलन करना. देखेंगे हम, फर्स्ट हो जाएगा मूल्य आधारित संस्कृति का निर्माण करना. अगला होगा पाठ्यचर्या में मूल्यों को एकीकृत करना, दैट सेकेंड. फिर हमारा आता है आलोचनात्मक चिंतन. और नेक्स्ट क्या हो जाएगा, विद्यार्थियों की सीखने की प्रकृति का आकलन. क्या सीक्वेंस फॉर्म हुआ है, बी सी ए एन डी. ऑप्शन नंबर सी. मूविंग ऑन. अगला सवाल है खेल एकीकृत अधिगम का मुख्य लाभ क्या है. जैसा कि एनसीपी 2020 में दिया हुआ है, बेहतर शैक्षणिक प्रदर्शन, टीम वर्क और अनुशासन जैसे जीवन कौशलों का विकास. सी होगा शैक्षणिक कार्यों में कम ध्यान देना. और डी होगा रचनात्मक और समस्या समाधानों के कौशल में वृद्धि करना. क्या होगा, टीम वर्क और अनुशासन. डेवलप दी लाइफ स्किल लाइक टीम वर्क एंड डिसिप्लिन. मूविंग ऑन. फॉलोइंग लिस्ट ए टू लिस्ट बी. यूनिवर्सिटी एजुकेशन कमीशन क्या हो जाएगा इसके लिए, डॉक्टर रामकृष्णन. नेशनल नॉलेज कमीशन होगा साम पित्रोदा. अगला हो जाएगा एजुकेशन कमीशन. एजुकेशन कमीशन के साथ क्या जाएगा, DS कोठारी. एंड देन सेकेंडरी एजुकेशन कमीशन के लिए डॉक्टर राधाकृष्णन. सीक्वेंस आपका होता है फोर्थ, सेकेंड, फर्स्ट एंड थर्ड. ऑप्शन नंबर ए. मूविंग ऑन. Next question is question number 51. What will be the correct order of adopting the teaching method in pedagogy? शिक्षा शास्त्र में शिक्षण विधियों को अपनाने का सही क्रम क्या होगा. देखेंगे पाठ्यक्रम की योजना बनाना, ये आएगा फर्स्ट में. शिक्षण विधि का चयन करना, दैट सेकेंड. नेक्स्ट होगा कक्षा में शिक्षण कार्य करना, ओके, दैट्स थर्ड. एंड विद्यार्थियों की प्रतिक्रिया लेना और मूल्यांकन करना. ये पूरा सीक्वेंस में दिया हुआ है फोर्थ एंड फिफ्थ. क्या हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर ए. मूविंग ऑन. निम्नलिखित में से कौन सा सीखने का सबसे प्रभावशाली कारक है. फर्स्ट इज सरकारी नीति, सेकंड इज प्रेरणा, थर्ड अभिवृत्ति और फोर्थ रुचि एंड देन भौतिक सुविधाएं. सरकारी नीति और भौतिक सुविधा बिल्कुल भी नहीं होगा, प्रेरणा, अभिव्यक्ति एंड रुचि.
BCND, ऑप्शन नंबर बी। मूविंग ऑन। एक समावेशी कक्षा में शिक्षक को किन रणनीतियों को अपनाना चाहिए? ऑप्शंस देखेंगे। सभी छात्रों के लिए एक ही पाठ्यक्रम सामग्री का उपयोग करना चाहिए, ये रॉन्ग होगा। आप एक पाठ्यक्रम नहीं उपयोग कर सकते क्योंकि सभी बच्चों का अलग अलग इंटरेस्ट होता है, अलग सीखने का उनका लेवल होता है, इसलिए आप सिमिलर पैटर्न यूज़ नहीं कर सकते। बी वुड बी छात्रों को सीखने की आवश्यकताओं के अनुसार अनुकूलित शिक्षण करना, दैट्स करेक्ट। नेक्स्ट इज विशिष्ट छात्रों को अलग बिठाकर पढ़ाना, दैट्स ऑल्सो करेक्ट। एंड देन छात्रों को प्रोत्साहित करने के लिए भिन्न भिन्न मूल्यांकन विधियों का प्रयोग करना। विशिष्ट छात्रों को अलग बिठाकर पढ़ाना, अलग किसी को भी नहीं करना, सबको एक साथ आप क्या है समावेशी शिक्षा में होता है, सबको सिमिलर करना। ओके, नेक्स्ट इज छात्रों को प्रोत्साहित करने के लिए भिन्न भिन्न मूल्यांकन विधियों का प्रयोग करना, दैट्स ऑल्सो करेक्ट। बी एंड डी आर करेक्ट, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट इज कॉलम ए को कॉलम सेकंड से हमको क्या करना है, मैच करना है। लेक्चर मेथड क्या हो जाएगा, व्याख्यान विधि शिक्षण केंद्रित होती है, टीचर सेंटर्ड होता है, टीचर क्या देते हैं, लेक्चर देते हैं। डेमोन्स्ट्रेशन मेथड हो जाएगा आपका करके सीखना, लर्निंग बाय डूइंग। प्रोजेक्ट मेथड होगा खोज के माध्यम से सीखना, और ह्यूरिस्टिक मेथड होगा छात्र वास्तविक जीवन की समस्याओं का क्या करते हैं, पता लगाते हैं। क्या हो जाएगा आपका सीक्वेंस, सेकंड, फर्स्ट, फोर्थ एंड थर्ड, ऑप्शन नंबर डी। मूविंग ऑन। एनसीएफ 2005 विभिन्न विषयों के अलावा किन पाठ्यक्रम क्षेत्रों को महत्व देता है? कला शिक्षा, स्वास्थ्य शारीरिक शिक्षा, काम और शिक्षा, शांति के लिए शिक्षा, आर्ट एजुकेशन, हेल्थ एंड फिजिकल एजुकेशन, वर्क एंड एजुकेशन फॉर पीस। चारों आपके क्या हो जाएंगे, सही हो जाएंगे, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ। मूविंग ऑन इज ओके, सो योर नेक्स्ट क्वेश्चन इज शिक्षा शास्त्र के अनुसार अधिगम की प्रक्रिया में निम्नलिखित चरणों का सही क्रम क्या होगा? सीक्वेंस वाइज अरेंज करना है हमको, देख लेते हैं। अनुभव प्राप्त करना, संज्ञानात्मक प्रक्रिया से गुजरना, व्यवहार में परिवर्तन, प्रतिक्रिया देना या ध्यान देना। हमारा क्या हो जाएगा, व्यवहार में परिवर्तन होगा फर्स्ट, देन हम चलते हैं अनुभव प्राप्त करना, इट वुड बी सेकेंड, फिर आ जाएगा संज्ञानात्मक प्रक्रिया से गुजरना थर्ड, और नेक्स्ट होता है प्रतिक्रिया देना फोर्थ, फिर होता है लास्ट आपका ई हो जाएगा फिफ्थ, ध्यान देना। सीक्वेंस क्या हो जाएगा, CABDE, ऑप्शन नंबर डी। मूविंग ऑन। अगला सवाल है बाह्य प्रेरणा का उदाहरण क्या हो सकता है? व्हाट इज एन एग्जाम्पल ऑफ एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन? देखेंगे क्या हो सकता है। फर्स्ट इज स्टडिंग आउट ऑफ क्यूरियोसिटी, बी बीइंग रिवॉर्डेड बाय द टीचर, सी टेकिंग इंटरेस्ट इन लर्निंग न्यू थिंग्स, और डी स्टडिंग विद सेल्फ मोटिवेशन। बाह्य प्रेरणा पूछा गया, क्या हो सकता है, शिक्षक द्वारा इनाम दिया जाना, बीइंग रिवॉर्डेड बाय अ टीचर। बाह्य प्रेरणा हम किसे कहते हैं, जो हमें आउटसाइड से मिले, इनसाइड अपना इनबिल्ट ना हो, जैसे कि इंटरेस्ट होता है वो इनबिल्ट होता है, अपने अंदर होता है, क्यूरियोसिटी अपने अंदर होती है, बाहर से जो आपको मिल रहा है वो होता है बाह्य प्रेरणा। चलिए अगला देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 58, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट बेस्ट डिस्क्राइब्स द ब्रेनस्टॉर्मिंग मेथड ऑफ टीचिंग? निम्नलिखित में से कौन सा कथन शिक्षण की ब्रेनस्टॉर्मिंग पद्धति का सबसे अच्छा वर्णन है? पहला देखेंगे क्या हो जाएगा, बड़ी संख्या में विचारों का उत्पादन। अगला होगा प्रदान की गई प्रतिक्रिया के साथ छोटे चरण की प्रस्तुति। थर्ड वुड भी एक स्पष्ट भाषा में सामग्री का वितरण, और फोर्थ प्रतिभागियों के बीच थीम आधारित बातचीत। क्या हो जाएगा, बड़ी संख्या में विचारों का उत्पादन, प्रोडक्शन ऑफ लार्ज नंबर ऑफ आइडियाज। मूविंग ऑन। नीचे दिए गए असर्शन और रीजन के लिए सही विकल्प का चयन कीजिए। आपका असर्शन है सीखना एक जीवन भर चलने वाली प्रक्रिया है, ये बिल्कुल करेक्ट असर्शन है, बहुत सही कथन है ये। रीजन हो जाएगा लर्निंग टू बी यूजफुल मस्ट बी लिंक्ड विथ प्रोसेस, ये सीखने को उपयोगी बनाने के लिए इसे किसी प्रोसेस से जोड़ा जाना चाहिए। असर्शन और रीजन दोनों सही है और करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी है, ऑप्शन नंबर ए। मूविंग ऑन। आपके मतानुसार कक्षा संप्रेषण कैसा होना चाहिए? डिफ़िकल्ट, जनरल, इंटरेस्टिंग और कॉम्प्रिहेंसिव। क्या होना चाहिए, एक अच्छा जो आपका क्लास होता है वो कैसा होना चाहिए, इंटरेस्टिंग होना चाहिए, जिससे सीखने में क्या आएगी,
रुचि आएगी, रोचक, इंटरेस्टिंग, ऑप्शन नंबर सी। मूविंग ऑन, रचनावादी दृष्टिकोण के अनुसार इनमें से कौन सा ज्ञान निर्माण के लिए महत्वपूर्ण है? देखेंगे, अकॉर्डिंग टू कंस्ट्रक्टिव अप्रोच विच ऑफ द फॉलोइंग इज द क्रूशियल फॉर कंस्ट्रक्टिंग नॉलेज? अनुकूलन, सूझ, विद्यार्थी का पूर्व ज्ञान या रटकर याद करना। जहाँ पे भी रटकर याद करना आएगा किसी भी ऑप्शन में, कहीं भी, किसी भी एग्जाम में, वो रॉन्ग होगा। देखेंगे ये क्या है, विद्यार्थी का पूर्व ज्ञान, ऑप्शन नंबर सी, प्रायर नॉलेज ऑफ द लर्नर। मूविंग ऑन, संजय पढ़ाई में अच्छा है परंतु अक्षर और शब्दों को पढ़ने और समझने में कमजोर है, उसकी गणितीय समझ अच्छी है। संजय निम्नलिखित में से किस विकार से ग्रसित हो सकता है? संजय इज अ गुड इन स्टडीज बट वीक इन रीडिंग एंड अंडरस्टैंडिंग। जहाँ पे भी रीडिंग और अंडरस्टैंडिंग में प्रॉब्लम आएगा वो प्रॉब्लम किस चीज़ का होगा? डिसलेक्सिया का होगा। मूविंग ऑन, शिक्षकों के लिए मनोवैज्ञानिक दक्षता क्यों महत्वपूर्ण है? वाई इज इमोशनल इंटेलिजेंस इम्पॉर्टेंट फॉर टीचर? टू एस्टैब्लिश गुड कम्युनिकेशन विद स्टूडेंट, सेकेंड टू अंडरस्टैंड एंड मैनेज वंस ओन इमोशन, और नेक्स्ट वुड बी टू मेंटेन अ पॉजिटिव एटमॉस्फेयर इन द क्लासरूम, और ऑल ऑफ द अबव। एक टीचर इमोशनल इंटेलिजेंट होगा तो वो ये सारी चीज़ें करने में केपेबल होगा। क्या हो जाएगा ऑप्शन? ऑल ऑफ द अबव, ऑप्शन नंबर डी। मूविंग ऑन, निम्नलिखित में से कौन सी समाजीकरण करने के लिए प्रमुख एजेंसियां हैं? फर्स्ट समुदाय, सेकंड होगा कुछ सामाजिक समूह, बी होगा औपचारिक शैक्षणिक संस्था, और डी होगा परिवार। नीचे दिए गए विकल्पों में से सही विकल्प का चयन कीजिए। ये जो सारा है, कम्युनिटी, सोशल ग्रुप, फॉर्मल एजुकेशन इंस्टीट्यूट और फैमिली, ये सारा क्या होता है? सोशलाइजेशन के लिए सही होता है। ऑल फोर आर करेक्ट। मूविंग ऑन, राष्ट्रीय शिक्षा नीति के क्या उद्देश्य हैं? व्हाट आर द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द नेशनल एजुकेशन पॉलिसी? देखेंगे क्या हो जाएगा? संपूर्ण शिक्षा तंत्र को नया रूप देना, शिक्षा को रोजगार से संबंधित करना, शिक्षा द्वारा समान अवसर देना, या शिक्षा को डिग्री में विच्छेदित करना। शिक्षा के संपूर्ण तंत्र को क्या करना? नया रूप देना, ऑप्शन नंबर ए। मूविंग ऑन, नीचे दिए गए कथन, असर्शन और रीजन के लिए सही विकल्प चुनिए। रचनात्मक मूल्यांकन से सीखने की गति में तेजी आती है। अगला होगा, योगात्मक मूल्यांकन के विपरीत रचनात्मक विकास के लिए अधिक विश्वसनीय है। देखेंगे आपका जो असर्शन है वो तो करेक्ट है, लेकिन रीजन क्या है? गलत हो जाएगा। दोनों समेटिव और क्या कहते हैं आपका फॉर्मेटिव, ये दोनों होते हैं रिलायबल और इम्पॉर्टेंट किसके लिए? इवोल्यूशन के लिए। ओके, मूविंग ऑन, शिक्षण की समझ के स्तर की संरचना को क्रमिक क्रम में व्यवस्थित कीजिए। अरेंज द सिक्वेंशियल ऑर्डर ऑन द स्ट्रक्चर ऑफ अंडरस्टैंडिंग लेवल ऑफ अ टीचिंग। देखेंगे क्या क्या आ जाएगा? संगठन, अन्वेषण, प्रस्तुतिकरण, आत्मसात, सस्वर पाठ। क्या हो जाएगा आपका? पहला होगा अन्वेषण, दूसरा हो जाएगा प्रस्तुतिकरण, नेक्स्ट वुड बी आत्मसात, थर्ड, फिर आपका फोर्थ होगा संगठन, और फिफ्थ लास्ट हो जाएगा सस्वर पाठन। क्या हो जाएगा सीक्वेंस? देखेंगे बी सी डी ए ई, बी सी डी ए ई, ऑप्शन नंबर बी। मूविंग ऑन, निम्नलिखित का मिलान कीजिए। आपको इसे कॉलम ए को कॉलम बी से क्या करना है? कनेक्ट करना है। रामायण किन्होंने लिखा था? रामायण वाल्मीकि की रचना है। अगला देखेंगे महाभारत वेद व्यास जी ने लिखा था। नेक्स्ट हो जाएगा अष्टपदी जयदेव ने लिखा था। गीतांजलि रविंद्रनाथ टैगोर। सीक्वेंस हो जाएगा फोर्थ, थर्ड, फर्स्ट एंड सेकेंड, ऑप्शन नंबर ए। मूविंग ऑन, अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सा ई लर्निंग प्लेटफॉर्म नहीं है? विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन ई लर्निंग प्लेटफॉर्म? पहला हो जाएगा आपका कॉर्सेरा, सेकंड यूडेमी, थर्ड नेटफ्लिक्स, और डी खान अकेडमी। नेटफ्लिक्स से आप लोग ज़्यादा परिचित होंगे। नेटफ्लिक्स क्या है? नहीं है ई लर्निंग प्लेटफॉर्म, लेकिन सीखने को सबसे ज़्यादा इससे ही चीज़ें मिलती है आजकल के यूथ को। मूविंग ऑन, कक्षा में भाषण के तत्वों का क्रम है। द सीक्वेंस ऑफ एलिमेंट इन अ क्लासरूम स्पीचेस। देखेंगे प्रस्तावना, वर्णन, विवरण, प्रतिक्रिया, स्पष्टीकरण और निष्कर्ष। ये अपने आंसर के ही सीक्वेंस में दिया हुआ है। फर्स्ट हो जाएगा प्रस्तावना, सेकंड होगा वर्णन, थर्ड होगा विवरण प्रतिक्रिया, फोर्थ होगा स्पष्टीकरण, और फिफ्थ होगा निष्कर्ष। ए बी सी डी ई, ऑप्शन नंबर ए। मूविंग ऑन,
शिक्षा के प्रचार व प्रसार से क्या होता है? डेमोक्रेसी इज स्ट्रेथन्ड, दैट्स करेक्ट। क्या होता है? लोकतंत्र मजबूत होता है। देयर इज अ डिक्रीज इन सुपरस्टिशन, अंधविश्वास में कमी आती, दैट्स ऑल्सो करेक्ट। आर्थिक विकास की दर बढ़ती, द रेट ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ इज इंक्रीज। क्या हो जाएगा? तीनों सही हो जाएंगे, ऑल ऑफ दी अबव। मूविंग ऑन। शिक्षण में लचीलापन क्यों आवश्यक है? ताकि प्रत्येक छात्र के सीखने की गति के अनुसार पढ़ाया जा सके। सेकंड हो जाएगा ताकि शिक्षक अपनी पुरानी रणनीतियों को बिना बदले जारी रखे। बदलाव हमेशा ज़रूरी होता है, फर्स्ट आपका करेक्ट है। अगला देखेंगे ताकि छात्रों की ज़रूरत के अनुसार शिक्षण पद्धति बदली जा सके, बदलाव बहुत ज़रूरी है। अगला हो जाएगा ताकि हर छात्र एक जैसा अनुभव कभी किसी का हो ही नहीं सकता, क्योंकि सब लोग अलग होते हैं, सबके सीखने का तरीका, सिखाने का तरीका अलग होता है। क्या हो जाएगा? फर्स्ट एंड ANC, ऑप्शन नंबर सी। मूविंग ऑन। आपका असर्शन और रीजन देख लीजिए क्या कहते हैं। अ पर्सन इंटरेस्टेड इन टीचिंग प्रोफेशन शुड मास्टर द टीचिंग स्किल एंड मेथड, दैट्स करेक्ट। जो भी टीचिंग में इंटरेस्टेड है उसको अपने स्किल्स में मास्टर्स होना होगा। रीज़न क्या होता है? शिक्षण केवल एक पेशा नहीं है बल्कि एक कला और विज्ञान दोनों है। दैट इज़ अ आर्ट एंड साइंस विच रिक्वायर्स नॉलेज, पेशेंस, प्रॉपर टीचिंग टेक्निक एंड ये चीज़ें रिक्वायर्ड होती। तो दोनों क्या हो जाएगा? करेक्ट है आपका। रीज़न और असर्शन और रीज़न दोनों करेक्ट है, ऑप्शन नंबर बी। और करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी है। मूविंग ऑन। एक शिक्षक को ज्ञान के अलावा अपने विद्यार्थियों को क्या सिखाना चाहिए? व्हाट एल्स शुड अ टीचर टीच हिज स्टूडेंट बिसाइड नॉलेज? नॉलेज के अलावा देखते हैं रेंटलेस एफर्ट टू अचीव द गोल। ओके, relentless effort to achieve the goal। B होगा do not lose control and balance even in adverse circumstances। C होगा good use of time और D all of the above। ये तीनों क्या हैं? करेक्ट हैं। लक्ष्य प्राप्ति के लिए अथक प्रयास करना सिखाना होगा, विपरीत परिस्थितियों में संयम ना खोना और समय का सदुपयोग करना, ऑल ऑफ दीज, ऑप्शन नंबर डी। मूविंग ऑन, क्वेश्चन नंबर 75। शिक्षण में छात्रों की विविध आवश्यकताओं को समझने के लिए शिक्षक को किन कारकों पर ध्यान देना चाहिए? प्रत्येक छात्र के सीखने की गति, दैट्स करेक्ट। छात्रों की व्यक्तिगत रुचि और पूर्व ज्ञान, दैट्स ऑल्सो करेक्ट। अगला होगा सभी छात्रों को एक तरीका कभी अपना ही नहीं सकते, सेम मेथड सेम वे हमेशा इनकरेक्ट होगा आपके ऑप्शन में। समूह और व्यक्तिगत आवश्यकताओं के अनुसार शिक्षण शैली में परिवर्तन करना, जहाँ पे भी चेंजेस आता है वो पॉजिटिव होता है, जहाँ पे एक समान सिमिलर होता है वो नेगेटिव वर्ड है, वो आपको हमेशा एलिमिनेट करना है ऑप्शन से। क्या हो जाएगा? क्या क्या करेक्ट है? A, B and D, ऑप्शन नंबर B। मूविंग ऑन, 76। कक्षा में शिक्षक की प्रभावशीलता को मापने के लिए क्या आवश्यक है? छात्रों की प्रतिक्रिया, शिक्षण के दौरान आत्म मूल्यांकन, शिक्षण पद्धति में सुधार। क्या हो जाएगा? तीनों करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। मूविंग ऑन, निम्नलिखित में से कौन सा एक गुणात्मक मूल्यांकन का उदाहरण है? विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ क्वालिटेटिव असेसमेंट? देखेंगे बहुविकल्पीय प्रश्न, लिखित परीक्षा, परियोजना कार्य और प्रस्तुतिकरण, और क्या हो जाएगा? संख्यात्मक ग्रेड देना। आपका जो प्रोजेक्ट वर्क और प्रेजेंटेशन है ये क्या होता है? क्वालिटेटिव, परियोजना कार्य और प्रस्तुतिकरण होता है क्वालिटेटिव मूल्यांकन का उदाहरण। निम्नलिखित में से कौन सी शिक्षण विधि बाल केंद्रित मानी जाती है? विच मेथड इज चाइल्ड सेंटर्ड? लेक्चर मेथड, क्वेश्चन आंसर मेथड, टीचिंग लर्निंग मेथड और टेक्स्ट बुक मेथड? टेक्स्ट बुक इज अ नेगेटिव वर्ड, ये भी आपका हमेशा एलिमिनेट होगा ऑप्शन से। क्या हो जाएगा इसका आंसर? क्वेश्चन आंसर मेथड, प्रश्नोत्तर विधि, ऑप्शन नंबर बी। मूविंग ऑन, एक सफल शिक्षक बनने के लिए आवश्यक कौशलों को सही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। अरेंज द स्किल्स रिक्वायर्ड टू बी एन सक्सेसफुल टीचर इन द करेक्ट ऑर्डर। आप देखेंगे क्या क्या दिया? कमांड ओवर द सब्जेक्ट, इफेक्टिव कम्युनिकेशन स्किल, अगला होगा नॉलेज ऑफ टीचिंग मेथड, नेक्स्ट वुड बी स्टूडेंट्स एबिलिटी टू अंडरस्टैंड, अगला होगा कंटिन्यूस सेल्फ इवैल्यूएशन एंड इम्प्रूवमेंट। क्या हो जाएगा? सबसे पहला हो जाएगा शिक्षण विधियों का ज्ञान होना, फर्स्ट होगा। अगला होगा विषय की पकड़, ये सेकंड होगा। नेक्स्ट वन वुड बी छात्रों के
समझने की दक्षता, ये हो जाएगा आपका थर्ड। फिर आएगा आपका प्रभावी संचार कौशल, दैट वुड बी फोर्थ। एंड लास्ट हो जाएगा लगातार आत्म मूल्यांकन और सुधार करना, फिफ्थ। क्या है सीक्वेंस? CADBE, ऑप्शन नंबर बी। मूविंग ऑन, क्वेश्चन नंबर 80। कॉलम ए को कॉलम बी से मिलाना है आपको। देखेंगे सुविधा प्रदाता, सुविधा प्रदाता होते हैं प्रेरणा और दिशा प्रदान करना। मूल्यांकन करता हो जाएगा शिक्षार्थियों को ज्ञान निर्माण में मदद करना। परामर्शदाता है मूल्यांकन उपकरण डिजाइन करना और उपयोग करना। नेता होता है व्यक्तिगत मुद्दों पर मार्गदर्शन प्रदान करना। क्या हो जाएगा आपका सीक्वेंस? फर्स्ट, थर्ड, सेकंड एंड फोर्थ, ऑप्शन नंबर बी। मूविंग ऑन, अगला सवाल है, अच्छा हिंदी का पोर्शन आ गया। तद्भव शब्द है, ए होगा पिता, बी राजा, सी आज्ञा और डी किसान। तद्भव शब्द है किसान। मुहावरा मूल रूप से किस भाषा का शब्द है? ए अरबी, बी फारसी, सी संस्कृत और डी हिंदी। मुहावरा है अरबी शब्द, ऑप्शन नंबर ए। स्पर्श व्यंजन के त वर्ग का सही क्रम है त, थ, द, ध, न। त, थ, द, ध, न। क्या हो जाएगा आपका सीक्वेंस? ए, सी, डी, ई, एन, बी, ऑप्शन नंबर डी। त, थ, द, ध, न हो जाएगा। मूविंग ऑन, अध्यादेश का अर्थ होता है पहले से दिया गया आदेश, ऐसा आदेश जिसका अनुपालन अनिवार्य हो, आदेश जो किसी विशेष समय में लागू होता है, या फिर एक से अधिक बार दिया गया आदेश। ऐसा आदेश जिसका अनुपालन क्या हो? अनिवार्य हो। नेक्स्ट क्वेश्चन इज असर्शन एंड रीजन दिया हुआ है। जब दो समासिक पद अपने अव्ययों से भिन्न वस्तु व्यक्ति का बोध कराते हैं तो बहुब्रीहि समास होता है। दैट्स करेक्ट। रीजन क्या हो जाएगा? इनमें दोनों पद प्रधान होते हैं। दैट्स इनकरेक्ट। आपका क्या हो जाएगा? असर्शन तो सही है लेकिन रीजन क्या है? रॉन्ग है। मूविंग ऑन, संज्ञा के प्रकारों में सम्मिलित नहीं है। ए कर्मवाचक, बी व्यक्तिगत वाचक, सी जातिवाचक और डी होगा भाववाचक। व्यक्ति, जाति और भाव ये तीनों संज्ञा के प्रकार हैं। कर्मवाचक संज्ञा का प्रकार क्या होता है? नहीं होता, ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 87, लोकोक्ति को उचित क्रम में क्या करिए? रखिए। दोनों गए माया मिली, दुविधा में ना राम। क्या हो जाएगा आपका सीक्वेंस? करेक्ट होगा। दुविधा में दोनों गए, माया मिली ना राम, ऑप्शन डी। ये क्या हो जाएगा? थर्ड और ये फोर्थ। क्या होगा आपका सीक्वेंस? CABD, ऑप्शन नंबर बी। मूविंग ऑन, सुमेलित कीजिए समास और उसके उदाहरण है। देखते हैं क्या हो जाएगा। अव्ययी भाव का उदाहरण होता है यथाशक्ति, शक्ति के अनुसार। कर्मधारय देखेंगे, कर्मधारय का उदाहरण हो जाएगा आपका नील कमल। द्विगु समास का उदाहरण होगा पंचतत्व। फर्स्ट इसका क्या है? काउंटेबल। द्वंद्व में होगा भाग दौड़, भाग और दौड़। क्या हुआ आपका सीक्वेंस? फोर्थ, थर्ड, फर्स्ट एंड सेकंड, ऑप्शन नंबर सी। मूविंग ऑन, क्वेश्चन नंबर 89, नीचे दी गई सूची में ऐश्वर्य के विलोम शब्दों को पहचानिए। कृपणता, विपन्नता, संपन्नता और अकर्मण्यता। क्या हो जाएगा इसके लिए आपका? कृपणता है विलोम ऐश्वर्य से, और क्या हो जाएगा? विपन्नता। ये दोनों क्या है? ऑपोजिट हैं। संपन्नता और अकर्मण्यता क्या हो जाएगा? ऐश्वर्य का सिनोनिम हो जाएगा। तो आपका क्या हुआ? JNK, ऑप्शन नंबर ए। मूविंग ऑन, नीचे दी गई सूचियों में लोकोक्तियों को पहचानिए। अधजल गगरी छलकत जाए, ये लोकोक्ति है। एक पन दो काज, ये भी लोकोक्ति। आवेल मुझे मार लोकोक्ति नहीं है। काला अक्षर भैंस बराबर। JKM, ऑप्शन नंबर बी। ओके, मूविंग ऑन, अरेंज दी फॉलोइंग सेंटेंसेस इन प्रॉपर सीक। ओके, ये इंग्लिश का सेक्शन आ जाता है। मैच दी फॉलोइंग, कॉलम फर्स्ट को वर्ड और उनके एंटोनिम से इन्हें क्या करना है? मैच करना है। देखेंगे फर्स्ट होगा हियर से, ये क्या हो जाएगा? ऑथेंटिक। अगला होगा ऑब्सेक्योर्ड, ऑब्सेक्योर्ड किससे मैच करेगा? क्लैरिफाइड। नेक्स्ट होगा फॉल, फॉल होगा आपका एसेंट, एंड देन डोरमेंट हो जाएगा आपका एक्टिव। क्या है सीक्वेंस? 4, फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड, ऑप्शन नंबर
A. Moving on, arrange the following sentence in proper sequence. On phone, though the dial frequency and ओके क्वेश्चन नंबर 92 अरेंज द फॉलोइंग सेंटेंसेस इन प्रॉपर सीक्वेंस. ये सेंटेंस है जिन्हें अलग अलग सीक्वेंस में दिया है, ये हमें अरेंज करना है इनके मीनिंग के अकॉर्डिंग. सेलेक्ट द करेक्ट ऑर्डर. क्या होगा? माई ब्रदर कुड नॉट कॉन्टेक्ट मी एज आई हैड गॉन आउट ऑफ नो दो ही डायल फ्रीक्वेंटली, ये होगा सेकेंड. फिर हो जाएगा आपका ऑन फोन, डायल्ड ऑन फोन थर्ड, एंड देन एज आई हैड गॉन आउट ऑफ द ऑफिस, ये हो जाएगा आपका फोर्थ. देन एंड हैड लेफ्ट नो इन्फॉर्मेशन, ये हो जाएगा फिफ्थ. ओके तो ये क्या बनेगा, इसका मीनिंग आपका देखेंगे. माई ब्रदर कुड नॉट कॉन्टेक्ट मी दो ही डायल फ्रिक्वेंटली ऑन फोन एज आई हैड गॉन आउट ऑफ ऑफिस एंड हैड लेफ्ट नो इन्फॉर्मेशन. ये आपका सीक्वेंस होता है DBAEC, ऑप्शन नंबर बी. ओके मूविंग ऑन. He dash drink beer, now he drinks wine. Fill the blank with the suitable model. Could, had to, used to और ought to. क्या हो जाएगा? वो पहले तो बियर पीता था लेकिन अब वाइन पीता है. He used to drink beer, now he drinks wine. Moving on. Arrange the following set of operations while using a thermometer in proper sequence. Place the bulb of the thermometer inside the patient's mouth below the tongue for about 3 minutes. Okay. Remove the thermometer from its tube and took at the column mercury to make sure it stand a few degree below normal. Shake down the column of the mercury. Next हो जाएगा ask the patient to keep his mouth closed. Okay. अगला होगा put the thermometer back in its tube. Remove the thermometer from the mouth and read the temperature. क्या होगा आपका? पहला रिमूव दी थर्मामीटर फ्रॉम दी ट्यूब, पहले आप थर्मामीटर को ट्यूब से निकालेंगे. अगला होगा प्लेस करेंगे पेशेंट के टंग पे. सेकेंड नेक्स्ट होगा आस्क द पेशेंट टू कीप इन माउथ, थर्मामीटर को मुंह में रखने बोलेंगे किसी पेशेंट को. नेक्स्ट वन वुड बी रिमूव द थर्मामीटर एंड पुट बैक द थर्मामीटर इनटू द ट्यूब. क्या हो जाएगा आपका सीक्वेंस? BACEND, ऑप्शन नंबर सी. मूविंग ऑन. अगला सवाल है, ही वॉज ग्रीडी डैश मनी, फिल इन द ब्लैंक विद द सुटेबल preposition from the following choices. Of, for, about, or at. He was greedy for the money, option number B. Moving on. Identify the sentence that correctly transform the following sentence in indirect speech. नरेशन से ये सवाल है. What did you eat for breakfast today? The doctor asked the patient. देखेंगे ऑप्शंस क्या हो जाएगा. The doctor asked the patient what he ate for breakfast that day. Okay, next one would be the doctor asked the patient what he had eaten for breakfast that day. Next one would be the doctor asked the patient what he ate for breakfast today. और D हो जाएगा the doctor asked the patient what did he eat for breakfast that day. देखेंगे हम. आपका फर्स्ट करेक्ट होगा A and then B. The doctor asked the patient what he had eaten. ये since it is given in the past simple tense, तो आपका जो past simple है वो किस में चेंज हो जाता है? past perfect में. तो ये क्या क्या दिया हुआ है यहाँ पे past perfect में आपका फर्स्ट एंड सेकेंड. मूविंग ऑन. आइडेंटिफाई विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ काउंटेबल नाउन. कौन सा काउंटेबल नाउन है? क्लोथ, राइस, कप और कोल्ड. क्या हो जाएगा? कप आपका काउंटेबल नाउन. आइडेंटिफाई द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड फ्रॉम द फॉलोइंग. देखेंगे फर्स्ट सेपरेट, दैट्स करेक्ट. PERAT, दैट्स इनकरेक्ट. अगला हो जाएगा रिसीव, रिसीव इज करेक्ट. In spite of, that's incorrect. A and C is correct, option number A. Moving on. I dash my dinner an hour. Moving on. I dash my dinner an hour ago
Insert a suitable verb selecting from the given below. I have my dinner, I had my dinner, I have had my dinner और I had my dinner. क्या हो जाएगा? I have my dinner an hour ago. Option number A. Moving on. ओके, सो दिस इज़ अ लॉन्ग समरी. ये पढ़ने के बाद आपको क्या करना है, उसका असर्शन और रीज़न देखना है. ये पूरा आप पढ़ेंगे तो इससे आपका निकल के क्या आएगा, बोथ असर्शन एंड रीज़न आर ट्रू एंड बट नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ द रीज़न. ये आपको खुद से पढ़ना होगा. रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन होता है, ये पूछा जाता है एग्जाम में. सो दिस वाज द वेरी लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस सेशन.